पूरी दुनिया को मिठास का एहसास भारत के बलबूते होता है। हमारा देश चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन इस साल अपने बाजार में कीमतें काबू करने के लिए भारत सरकार ने जून के महीने में चीनी का एक्सपोर्ट रोक दिया। इससे कई देशों में चीनी की कीमतें बढ़ने लगी। इन्हीं में से एक भारत का पड़ोसी नेपाल भी है, लेकिन नेपाल के साथ भारत की लंबी सीमा है जो ज्यादातर खुली है। इसी खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत की चीनी चोरी छिपे नेपाल के बाजारों का रास्ता तय करने लगी है। यानी आपके हक की चीनी पर नेपाल डाका डाल रहा है। अफसोस यह है कि इस डाके में हमारे कुछ लोग भी बराबर के साझेदार हैं, जो चंद रुपयों के मुनाफे के लिए एक बड़े और खतरनाक रैकेट का हिस्सा बने हुए हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साइकिल पर बोरियां, मोटरसाइकिल पर बोरियां, टेम्पो पर बोरियां। ये भगदड़, ये अफरा तफरी और ये सरगर्मी, इन सब की मंजिल यहां है, नदी के उस पार। जगह है उत्तर प्रदेश का सीमाई इलाका। सामने नारायणी नदी है। नदी के इस पार है यूपी का महाराजगंज जिला और नदी के उस पार नेपाल। अच्छा, कहाँ लेकर जा रहे हैं? खेत में। हाँ। उस पार? हाँ। नेपाल में जा रहा है ना? अच्छा। भारत नेपाल सीमा पर यह कौन सा गोरख धंधा चल रहा है? इन बोरियों में भर भर कर महाराजगंज से नेपाल क्या भेजा जा रहा है? आज इंडिया टीवी आपको दिखाएगा भारत नेपाल सरहद पर चलने वाला वो बड़ा खेल जो यहाँ की पुलिस को दिखाई नहीं देता। ये खेल है देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का, जिसे चोरी और तस्करी के नाम पर हल्के में लिया जा रहा है। आज हम आपको इस खेल के हर खिलाड़ी की कुंडली दिखाएंगे। इस काले खेल के तौर तरीके और नियम कायदे आपको समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि कैसे ये खेल देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर खेला जा रहा है। नेपाल से भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी की खबरें आपने कई बार देखी सुनी होंगी, लेकिन यहां पर खेल उल्टा है। भारत से नेपाल बोरियों में भरकर सामान भेजा जा रहा है, चोरी छिपे नदी के रास्ते। इस खेल की शुरुआत हुई इसी साल 1 जून को, जब भारत ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया। भारत के चीनी एक्सपोर्ट बैन से पड़ोसी मुल्क नेपाल में चीनी के दाम बढ़ने लगे, तो बॉर्डर से सटे जिले महाराजगंज में मुनाफे का ये नया गोरख धंधा शुरू हो गया। साइकिलों, मोटरसाइकिलों और टेम्पो में धड़ाधड़ लादी जा रही इन बोरियों में वो चीनी है जिसके एक्सपोर्ट पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है, लेकिन वही चीनी नेपाल पहुंचाने के लिए महाराजगंज की सीमा पर यह चोर रास्ता ढूंढ निकाला गया है। इस गोरख धंधे की एक एक कड़ी आपको समझाएं, इससे पहले सुन लीजिए महाराजगंज पुलिस को इस बारे में क्या क्या पता है। ये तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमें भी गठित की गई है, लेकिन अन्य विभाग जैसे कस्टम विभाग है, उनका भी सहयोग अपेक्षित है। उनके माध्यम से भी टीमें बनाकर अगर कार्रवाई की जाएगी तो उसमें पुलिस का हमेशा सहयोग अपेक्षित रहेगा। पुलिस ये तो मान रही है कि महाराजगंज बॉर्डर पर ऐसे कई चोर रास्ते हैं जिससे तस्करी का नया खेल खेला जा रहा है, लेकिन पुलिस की बातों से साफ है कि वो कस्टम समेत बाकी एजेंसियों पर ठीकरा फोड़कर अपना दामन बचाना चाहती है। महाराजगंज पुलिस कितनी संजीदा है, ये उस वक्त और भी साफ हो गया जब इंडिया टीवी का कैमरा बोरियों से लदी एक मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था। उसी वक्त वर्दी में एक पुलिसकर्मी ठीक इसी मोटरसाइकिल के बाजू से गुजरा, लेकिन उसे ना तो बोरियों से लदी इस मोटरसाइकिल में कोई दिलचस्पी दिखी, ना ही इसका पीछा कर रही कैमरा टीम ने। अब इस खेल को तफसील से समझिए। खेल का मैदान है महाराजगंज जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर। यहीं से नारायणी नदी बहती है, जो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की तरह है। नदी के इस पार भारत है, उस पार नेपाल। आसपास के इलाकों से चीनी जमा कर नदी किनारे पहुंचाई जाती है। ये चीनी की बोरियां छोटी नावों के सहारे नदी के दूसरी तरफ पहुंचाई जाती हैं। दूसरी तरफ मिनी ट्रक या टेम्पो जैसे वाहनों में ये चीनी लादी जाती है और इन्हीं वाहनों के जरिए ये चीनी नेपाल के बाजारों में पहुंचा दी जाती है।
बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सर, देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। यहाँ चीनी की खाद की बहुत ज़्यादा है, यहाँ से चीनी जाता है उधर, क्योंकि तस्करी बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर। 3-4 बोरी ले जाते उसके पीछे बच जाता है 400-500 रुपये, 700-800 बच जाते बढ़िया। अच्छा, नेपाल में महंगा है? जी बहुत महंगा है यहाँ के रेट से। चंद रोज में ही ये गोरख धंधा कितना फल फूल गया है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। नारायणी नदी से सटे गांवों में जब सुबह सुबह इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा तो चारों तरफ अफरा तफरी थी। गांव का करीब करीब हर शख्स चीनी की बोरियां जुटाने की जुगत में दिखा। कोई कंधे पर बोरियां लादे ले जा रहा था, किसी ने साइकिल पर 2-2 बोरियां लादी हुई थी, किसी ने 3 तो कोई 4-4 बोरियां एक ही साइकिल पर लादे भागा जा रहा था। जितनी ज्यादा चीनी की बोरियां उतनी ज्यादा कमाई। जुगाड़ देखिए, साइकिल के कैरियर पर 2 बोरियां, आगे के फ्रेम पर 2 बोरियां। ना किसी को कैमरे की परवाह है, न पहचाने जाने का डर। वजह है कमाई, जो साइकिलों के जरिए तस्करी के इस खेल से हो रही है। अब समझिए इस कमाई का फॉर्मूला। भारतीय करेंसी के हिसाब से नेपाल में चीनी की कीमत 50 रुपए किलो है, जबकि भारत में यही चीनी 38 से 40 रुपए किलो है। दोनों देशों की कीमतों के हिसाब से 50 किलो की एक बोरी में करीब 600 रुपए का फर्क आता है। नदी के पार खड़े मिनी ट्रक में करीब 60 बोरियां लादी जाती हैं। इस तरह एक मिनी ट्रक में 36,000 रुपए का फायदा नेपाल में कमाया जाता है। और दिन के 3 चक्कर भी लगा लिए तो एक गाड़ी से एक दिन में 1,10,000 रुपए तक का मुनाफा कमाया जाता है। 1 लाख से ज्यादा कमाई का हिसाब तो सिर्फ एक जगह का है। खुद महाराजगंज पुलिस मानती है कि महाराजगंज और नेपाल के लंबे बॉर्डर में ऐसे कई अड्डे हैं जहां तस्करों ने चोर रास्ते बना रखे हैं। ऑपरेशन कवच योजना शुरू की गई है, जिसमें जितने बॉर्डर के थाना क्षेत्र हैं, हमारे 7 थाना क्षेत्र पड़ते हैं बॉर्डर एरिया के, लगभग 84 किलोमीटर का बॉर्डर है। उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए और इन चीज़ों में जो तस्करी का भी प्रकरण है उसमें बेहतर करने के लिए हम लोग कई स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अगर इस बॉर्डर पर ऐसे 10 चोर रास्ते भी हैं तो रोजाना 10 से 12 लाख की अवैध कमाई इनके जरिए की जा रही है, जिसमें से एक हिस्सा महाराजगंज के ग्रामीणों को मिलता है और बाकी बड़ा हिस्सा नेपाल के कारोबारियों की जेब में जा रहा है। जो नवयुवक हैं, आजकल के जो बेरोजगार नवयुवक हैं, वो दिन भर में 4-5 चक्कर चीनी और खाद की तस्करी अपनी गाड़ियों से इधर बॉर्डर से इस पार उस पार करते हैं और आराम से दिन भर में 1000 रुपये के आसपास में 4-5 चक्कर में बना लेते हैं और उनका 2-4 दिन का खर्चा निकल जाता है। और कभी कभी सीजन में मटर की भी तस्करी जब होती है तो मटर की तस्करी करते हैं। बात सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। इन रास्तों के जरिए हर वो सामान नेपाल भेजा जाता है जो भारत में सस्ता है, चाहे वो खाद हो या अनाज। जब जिस चीज का मौसम आया उसी को सीमा पार पहुंचाकर जेब भर ली जाती है। इस शख्स को देखिए, साइकिल पर खाद की 3-3 बोरियां लादकर नदी की ओर जा रहा है और बेधड़क कबूल भी कर रहा है। भैया कहाँ से ला रहे हैं खाद? भैया घर से ला रहे हैं। घर से ला रहे हैं? हाँ। यहाँ कैसे, घर तक कैसे लाए हैं? साइकिल से। अच्छा, कहाँ लेकर जा रहे हैं? खेत में? हाँ। उस पार? हाँ। नेपाल में जा रहा है ना? हाँ भैया। अच्छा। नदी के रास्ते नेपाल तक चीनी तस्करी की ये सूरत क्यों बनी, ये भी समझिए। दरअसल भारत ने इस साल सबसे ज्यादा चीनी का एक्सपोर्ट किया है। 2020-21 में भारत का चीनी निर्यात 70 लाख टन था। 2021-22 में चीनी निर्यात का लक्ष्य 1 करोड़ टन रखा गया, जिसमें से 90 लाख टन चीनी निर्यात का अनुबंध पहले ही हो चुका है। पिछले सीजन में भारत का चीनी उत्पादन 3.5 करोड़ टन रहा। इसमें से करीब 2.5 करोड़ टन चीनी की जरूरत खुद घरेलू बाजार में हो गई। इसी के चलते निर्यात पर जून में रोक लगा दी गई। इस रोक का फायदा उठाकर नेपाल और भारत के बीच ऐसे 50 चोर रास्ते खुल गए जो काली कमाई का जरिया बन गए। तस्करी की इन हैरत अंगेज तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं जो तस्करी से काफी आगे बढ़कर देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। मसलन, क्या हो अगर इन चोर रास्तों का इस्तेमाल देश के दुश्मन करने लगे? क्या हो अगर इन चोर रास्तों से भारत की गुप्त सूचनाएं भी नेपाल पहुंचने लगे? क्या हो
अगर इन चोर रास्तों से भारत में हथियार पहुंचा दिए जाएं? क्या हो अगर इन चोर रास्तों से आतंकियों की घुसपैठ हो जाए? जाहिर है महाराजगंज पुलिस अभी यहां तक नहीं सोच पाई है। सीमाई इलाके में इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचने की खबर मिलने पर पुलिस की चहलकदमी थोड़ी बढ़ गई और नदी के रास्ते सीमा पार होने वाली इस तस्करी पर फिलहाल थोड़ी लगाम लगने की खबर है। घनघोर लापरवाही का ये आलम तब है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों को ड्यूटी पर कोताही नहीं करने की वार्निंग दर्जनों बार दे चुके हैं। कौन सी बाई पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो एफआईआर दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए। महाराजगंज और नेपाल का बॉर्डर करीब 84 किलोमीटर लंबा है। इस इलाके में 6 थाने और 24 पुलिस चौकियां हैं। इसके अलावा एसएसबी, कस्टम और आईबी जैसी एजेंसियां भी यहां तैनात हैं। इसके बावजूद बॉर्डर के इलाके पर दिन दहाड़े हो रही ऐसी कारगुजारियां किसी भी एजेंसी की नजर में नहीं आई। ये समझ से परे है। खुल्लम खुल्ला चल रहे इस खेल पर लगाम लगाने के लिए सारी एजेंसियां जैसे मीडिया कैमरों के इंतजार में ही बैठी थीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।